बेचैनी तो बढ़ती जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके अपनी ये बेचैनी कम करूँ। मेरी किस्मत भी कितनी ख़राब है ना, भगवान ने इतनी जल्दी मेरे पति को उठा लिया। अभी मैंने देखा ही क्या था, इस घर में अकेली घुट रही हूँ। समाज के डर से कहीं बाहर भी मुंह नहीं मार सकती कि लोग क्या कहेंगे। विधवा होके इसे अभी भी जवानी पड़ी है। और एक मेरा एक देवर है, इसको भी कुछ नहीं दिखता। ये नहीं, सिर्फ इस घर में हम दो रहते हैं। वो तो चले गए, कम से कम ये तो मेरे पास आ सकता है ना, मुझे खुश कर सकता है, मेरा ध्यान रख सकता है। पर नहीं, इसको भी मेरी कोई परवाह नहीं है। बस इसको तो मैं दिखती हूँ जब इसे भूख लगती है। भाभी खाना बना दो, भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो। अरे भाभी की भी तो ज़रूरत है, वो तो इसको नहीं दिखता। काश यही आके ना मेरी ज़रूरत पूरी कर देता, तो आज मुझे इतना बेचैन नहीं होना पड़ता। पर कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो इसको दिखेगा ना। मर्द है कि क्या है, जवान औरत घर में पड़ी है, पर समझ ही नहीं आता क्यों दूर भागता है। भाभी हो इसकी, अगर थोड़ा सा मुझे खुश कर देगा तो इसी की तो इज्जत बनी रहेगी, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। पर नहीं, सोचता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुझे इसकी तरफ ना थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। जब तक मैं ही नहीं झुकूंगी खुद से, तो क्या पता वो भी शर्माता हो कि मैं भाभी के पास क्यों जाऊं, भाभी भी तो आ सकती है। हाँ, क्योंकि वो देवर है ना, और छोटा भी है, तो ये सोचता होगा कि भाभी को बुरा ना लगे। मैं ही कोशिश करती हूँ उसको अपने पास लाने की, शायद मेरा काम बन जाए और मेरी थोड़ी ज़रूरत पूरी हो जाए। देवर जी, आप क्या अंधे हो? क्या हुआ भाभी, मैंने कोई गलती कर दी है क्या? गलती? आपको तो मैं इस घर में दिखाई नहीं देती। अरे आपके साथ साथ इस घर में मैं भी रहती हूँ, मेरी भी तो ज़रूरत है, पर आपको मैं नज़र ही नहीं आती। अरे कम से कम मेरे बारे में सोचो, मैं इस घर में कितने सालों से तुम्हारे भैया के बिना अकेली रह रही हूँ, तो क्या इसमें मेरी गलती है? मेरा भी तो मन करता है ना। तुम कुछ नहीं समझते, तुम समझो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। भाभी ज़रूरत है, आप मुझे बताइए ना। अगर आपको कुछ चाहिए, मुझे लग रहा है ना कि आपको ना कुछ चाहिए होगा बाहर से, मैं कुछ बाहर से खाना लेकर आऊँ तब आपको ठीक लगे। देवर जी, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? एक औरत को ना सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए, रहने के लिए घर नहीं चाहिए, उसको प्यार भी तो चाहिए। मुझे वो तुमसे प्यार चाहिए। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देखिए मैं मानता हूँ भैया के जाने के बाद आप अकेली रह गई हैं घर में, तो वो प्यार मैं आपको नहीं दे सकता। देखिए मुझे माफ़ करिएगा, पर मैं ये सब नहीं कर सकता। क्यों देवर जी, क्यों नहीं कर सकते? तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए घर से बाहर जाऊँ, मुंह काला करूँ, फिर मत कहना कि भाभी तुमने हमारी खानदान की बदनामी करा दी। देखिए भाभी, आप ये ना अपनी बेचैनी को ना अपने पास ही रखिए। देखिए आप ये बेचैनी को लेकर बाहर जाएंगी ना, तो हमारे घर की इज्जत ना मट्टी में पलीत हो जाएगी। अरे तो इसी डर से तो मैं इस घर से कहीं नहीं जाती, क्योंकि इस खानदान की इज्जत है, तुम्हारे भैया की इज्जत है, मेरी इज्जत है। कम से कम तुम तो समझो, अगर मैं बाहर नहीं जा रही तो तुम मेरे पास आ जाओ। हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस कभी कभी तुम मेरी ज़रूरत पूरी कर देना। मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी, तुम मेरे देवर हो, तुम तो इतना कर ही सकते हो ना। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही है? देखिए मैं ना आपका देवर हूँ और अपने बड़े भाई का छोटा भाई, तो अब मैं ना आपके साथ ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आप ना होश में आइए, मुझे लगता है ना आप अभी भी नींद में ही हैं। नहीं देवर जी, मैं नींद में नहीं हूँ, मैं प्यासी हूँ, मैं तड़प रही हूँ अंदर से। आप समझ ही नहीं रहे हो। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप मुझे सिर्फ छूते हो जब भाभी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कभी ये भी तो बोलो, भाभी मैं हूँ आपके लिए, मैं हूँ, मैं आपको वो प्यार दूंगा, मैं आपको वो खुशियाँ दूंगा, तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और अच्छी हो जाए। भाभी देखिए मेरी बात सही से सुनिए ना, मैंने आपको ना उस नज़र से कभी देखा ही नहीं है। तो अब देख लो। नहीं भाभी, जैसा आप चाहती है ना मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। और एक बार देवर जी, एक बार देखे तो। देखिए भाभी, आप ना अपनी ये तड़पना अपने पास रखिए, मैं आपसे ना ऐसी बातें नहीं कर सकता, माफ़ करिएगा। देवर जी, देवर जी, क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं
बहुत तड़प रही हूँ। क्या करूँ मैं, कितना समझाऊं देवर जी को, उनको समझ ही नहीं आ रहा। अरे उनको मेरी तड़प दिख ही नहीं रही कि भाभी इस घर में कैसे बेचैन हो रही, तड़प रही है। मैं कैसे समझाऊं, मैं कहीं और जाना नहीं चाहती। अरे वो चले गए इस दुनिया से, तुम तो हो, तुम तो कुछ करो, पर नहीं, बस वही लेक्चर, वही भाषण, परिवार, इज्जत, समाज, बस इन सब की चिंता है, मेरी नहीं है। पर कोई बात नहीं, कब तक दूर भागोगे देवर जी? तुमको एक न एक दिन तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसे मजबूर कर दूंगी ना कि तुम खुद कहोगे हाँ भाभी तुम सही थी, मैं हूँ, मैं तुम्हारी तड़प दूर करूँगा। और ये काम मैं अब करूँगी क्योंकि तुम मुझे मजबूर कर रहे हो ये करने के लिए। देवर जी, देवर जी, हाँ भाभी। देवर जी देखना, पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे गर्दन में। दर्द हो रहा है? हाँ लेकिन दर्द कैसे हुआ आपको? पता नहीं देवर जी, मैं अचानक से बैठी ना उठ के, शायद नस चढ़ गई है, बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा अच्छा, मैं दबा रहा हूँ, आराम मिल रहा है आपको अब? अभी तो नहीं। भाभी आप ये क्या कर रही हैं? अपना पल्लू ऊपर करिए ना, मैं दबा तो रहा हूँ आपका कंधा, पता नहीं क्या कर लेती हैं आप भी। मुझे लगता है ना आपको ना डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए मुझे अब। नहीं देवर जी, मुझे डॉक्टर की नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरा इलाज सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बेचैनी को? भाई मुझे लग रहा है ना आपके ना कोई दर्द नहीं हुआ है, आपने ड्रामे करिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। देवर जी ऐसा मत करो, अगर तुम भी मुझे छोड़ के चले गए तो मेरा क्या होगा? मैं ऐसा तुमसे क्या मांग रही हूँ जो तुम नहीं दे पाओगे, बताओ ना। अरे बस करो भाभी, आपकी तड़प कभी खत्म नहीं हो रही है। अरे यार आपके अंदर इतनी तड़प और बेचैनी है ना, आप ना दूसरी शादी कर लो, घर वालों से मैं बात कर लूंगा। अरे आपने अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं, मेरे बारे में नहीं, अपने मरे हुए पति के बारे में तो सोचो। अरे वो ऊपर से देख रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि मैंने किस लड़की से शादी कर ली। अरे यार थोड़ी बहुत तो इज्जत रखो इस घर की। अगर उन लोगों को पता चलेगा कि एक भाभी अपने देवर के साथ ऐसा कर रही है, क्या समाज में हमारी इज्जत रहेगी? सब ना हम पे थूकेंगे। आप यही चाहती हैं क्या? नहीं नहीं देवर जी, माफ कर दो मुझे, मैं बहक गई थी, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। मैं एक औरत हूँ ना, बस अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। माफ कर दो ना, भूल गई थी कि मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर की इज्जत हूँ, और मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रही थी। तुम्हें तो मैंने इन्हीं हाथों से पाल पोस के बड़ा किया और मैं ही ऐसी गंदी हरकतें सोच रही थी। माफ कर दो देवर जी, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मैं भूल गई थी वो मुझसे कितना प्यार करते थे, मैं पागल हो गई थी, माफ कर दो। भाभी आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं मानता हूँ कि भैया बहुत जल्दी आपको छोड़ के चले गए हैं, पर अब दुनिया के साथ ये उनके उसूलों के साथ कौन खेल सकता है? जो उसकी मर्जी होती है वो तो हो ही जाता है। देखिए भाभी आप परेशान मत होइए, आप ना ऐसी हरकतें मत करिएगा, क्योंकि मेरे को ना चीज़ें पसंद नहीं हो पाती हैं। देखिए भाभी मैं ना आपकी ना सारी ज़रूरतें पूरी कर दूंगा, लेकिन ये वाली ज़रूरतें कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ समान है। ठीक है भाभी, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भाई कितनी पागल हो गई थी जो अपने भाई जैसे देवर पे ऐसी नजर डाल रही थी। आज के बाद मैं इसे एक बच्चे की तरह रखूंगी, कोई कमी नहीं होने दूंगी कि कभी इसको ऐसा लगे इसकी भैया नहीं है इस घर में। मैं इसकी माँ, इसका भाई दोनों बन जाऊंगी।